नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रॉड लोन ऐप्स प्रॉब्लम से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब, मतलब फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से जुड़े सवालों के जवाब। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे आपको इन्हीं क्वेश्चंस में। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दूंगा बहुत ही डिटेल में। तो पहला सवाल होगा, कितने दिनों तक ये परेशान करेंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स। दूसरा सवाल होगा, बार बार रीपेमेंट करना पड़ेगा, मतलब इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का क्या आपको बार बार रीपेमेंट करना पड़ेगा। गंदे या न्यूड फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजेंगे, ठीक है, ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। और मोबाइल नंबर बंद करने से क्या फ़ायदा होगा, और इसके साथ साथ क्या क्या आपको काम करने होंगे, ठीक है। तो 7 दिन वाले जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारियां हैं ये, जो कि आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव अगर इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस गया है तो ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में आपकी समस्या का समाधान ना मिले तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात भी कर सकते हैं। कॉल पर कैसे बात करेंगे, आपको चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर ज्वाइन बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको मेंबरशिप पक दिखाई देंगे। आपको कोई भी एक मेंबरशिप पक परचेज करना है और मैं आपसे डायरेक्टली कॉल पर बात करूँगा। आगे आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने कुछ पोस्ट डाली हैं जो कि केवल चैनल मेम्बर्स के लिए हैं। तो उस पोस्ट में अपना मोबाइल नंबर आप कमेंट कीजिएगा और उसके बाद मैं आपके पास डायरेक्टली कॉल करूँगा, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आपको बहुत जरूर करना है। तो सबसे पहले जानेंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन से लोन एप्लीकेशन होते हैं। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन वो लोन एप्लीकेशन होते हैं जिनका लोन सिबिल स्कोर में शो नहीं होता है। मतलब जब आप अपनी सिबिल स्कोर वाली रिपोर्ट निकालते हैं तो वहाँ पर वो लोन शो नहीं होता है, ठीक है। ना किसी क्रेडिट स्कोर में, जो कि क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी एजेंसीज हैं जैसे एक्सपीरियन है, ठीक है, क्रेफ हाई मार्क है, तो इनमें भी इनका लोन शो नहीं होता है, ठीक है। 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं ज़्यादातर ये फर्जी लोन एप्लीकेशन। 7 डेज़ या इसके आसपास का ही कोई टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं और आपको रिकवरी के नाम पर इतना ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा तंग करते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो और उसके बाद आप सोचते हो कि हम रीपेमेंट करके इसके जाल से बाहर निकल आएंगे, तो आप फिर भी बाहर नहीं निकल पाते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये होती हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन। और एक बात और, ये ना आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे ना सैंक्शन लेटर, और अगर प्रोवाइड भी कराएंगे तो वो लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर फर्जी होगा। उस पर जो एनबीएफसी या बैंक का नाम ये लिख कर देंगे वो भी कोई एग्जिस्ट हो या तो ना करती होगी, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, या फिर वो कोई फर्जी होगी, ठीक है। तो पहला सवाल जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो कितने दिनों तक ये परेशान करेंगे, मतलब अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो इनके रिकवरी एजेंट आपको कितने दिनों तक तंग करेंगे, कितने दिनों तक परेशान करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप एक टाइम बता दीजिए कि इतने दिनों तक परेशान करेंगे। तो इसका जवाब है, मुझे नहीं पता कितने दिनों तक परेशान करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं जो भी बात आपको बताऊंगा आप वो फॉलो करेंगे नहीं, और फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपको लगातार परेशान करते रहेंगे जब तक ये थक नहीं जाते, ठीक है। तो क्या बात है वो मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आज परेशान कर रहे हैं, कल आपने सोचा कि परेशान कल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने सोचा होगा कि आप इनका रीपेमेंट कर दें, उसके बावजूद भी ये आपको परेशान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये है फर्जी। इनके ऊपर कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि वर्क कर रही है, जो कि इनको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि ये जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, या तो इनकी रिकवरी इंडिया के बाहर से होती है, इंडिया के अंदर से भी होती है, तो वो इलीगल तरीके से होती है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और अपनी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं। बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये तो डर अपने दिमाग से निकाल दो, ये कभी भी घर पर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि इनको पता है ना कि अगर हम घर पर पहुंच गए और हमें कर दिया अगर किसी ने पुलिस के हवाले, या सबके पास तो होता ही है ना, एक बेत भी होता है और जूते भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भय रहता है, तो इसलिए घर पे तो आ ही नहीं सकते हैं, घर पे तो आने का सवाल ही नहीं है। ये बस आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेते हैं फ़ोन में,
मतलब फ़ोन से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लेते हैं किसी हार्ड ड्राइव में, किसी क्लाउड सर्वर में, ठीक है। उसके बाद ये आपको फिर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट की कुछ फ़ोटोज़ मतलब कुछ भेजते हैं, मतलब फ़ोटोज़ ऐसे कि आपके पास व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो खींचेंगे अपने, जो भी उनके पास स्क्रीन होगी उसका फ़ोटो खींचेंगे, उसमें आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी वो उसके कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, फिर आपके पास सेंड कर देंगे, बोलेंगे कि आपके नंबर पर हम आपका न्यूड फ़ोटो बनाकर वायरल करें, या तो आप पेमेंट कर दो या वायरल करें। अब आप डर के मारे अगर इनका पेमेंट कर दोगे तो फिर आप फंस गए, क्योंकि फिर इनको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के पास में है पैसा, और पैसा जितना चाहो उतना लूट लो। तो ये बार बार रीपेमेंट की डिमांड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, कि बार बार रीपेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर आप एक बार रीपेमेंट कर दोगे तब तो इनको आपको बार बार रीपेमेंट की डिमांड करते रहेंगे। आप फिर दोबारा करोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर 4 बार करोगे, फिर 5 बार करोगे, घर मकान दुकान जायदाद संपत्ति सब बिक जाएगी, लेकिन इनका लोन कभी नहीं चुकेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये हैं फर्जी। इनके पास है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसको ये अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं आपसे रिकवरी करने में, ठीक है। और आप जितना इनसे डरोगे ये उतना आपसे रीपेमेंट की डिमांड करते रहेंगे, उतना आपको परेशान करते रहेंगे, ठीक है। एंड में बताऊंगा मैं आपको कि आपको इनसे बचना कैसे है, ठीक है। चलिए, तो गंदे न्यूड फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजेंगे? ये सवाल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो देखिए, हाँ भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज देंगे, ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले आपको धमकाएंगे कि देख ये तेरा फोटो है, और किसी न्यूड फोटो पर, किसी गंदे फोटो पर आपका फोटो, जो भी आपने सेल्फी दी होगी या जो आधार कार्ड पैन कार्ड लिखा होगा उस पर चोर, फ्रॉड और तमाम गंदी संदी लैंग्वेज लिखकर आपकी हो सकता है कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1 या 2 पर्सन को सेंड करें। फिर आपको बोलें कि देख हमने इन 2 को सेंड कर दिया है। फिर वो 2 लोग जिनको सेंड किया है उन्होंने, वो आपको मैसेज करेंगे कि भाई ये देख तेरे जो है मतलब किसी जानने वाले ने ये मैसेज भेजा है। तो आप बोलोगे ये फर्जी हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन है। तो ऐसे किसी इंसान को समझ में आता नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भेज सकते हैं, लेकिन ये भी गारंटी नहीं कि भेजेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है नहीं भेजें, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं बताऊँगा आपको कि इनसे आपको कैसे बचना है, ठीक है। उसके बाद चाहे भेजते रहें या कुछ भी करें, ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आपका। चलिए, एक अंतिम क्वेश्चन, मोबाइल नंबर बंद करने से क्या फ़ायदा होगा, या मोबाइल नंबर के साथ साथ व्हाट्सएप भी बंद कर देने से क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो यही फ़ायदा जान लो, और इसमें ही आपके आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने जिस नंबर से लोन लिया है, अगर आपने वो नंबर कर दिया स्विच ऑफ, और उसी नंबर से जो आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उस कर दिया आपने, उसको कर दिया बंद, मतलब आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है तो वो डबल टिक हो ही नहीं रहा है, केवल सिंगल टिक ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपने इतना काम कर दिया तो आप यकीन मानो आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? क्योंकि आपको करेंगे कॉल, अब आपका नंबर होगा स्विच ऑफ। फिर ये करेंगे आपके किसी रिलेटिव के पास कॉल, या किसी जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग होंगे, हो सकता है आपका कोई क्लाइंट हो सकता है आपका कोई पड़ोसी हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है आपकी कोई टीम मेंबर हो, ठीक है, कोई आप या हो सकता है आपका कोई जानकार हो। उसके बाद ये मैसेज करेंगे, पहले आपका नॉर्मल फ़ोटो भेजेंगे, मतलब जैसे जनरली ये करते हैं, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं हूँ कि आपके भविष्य बता सकता हूँ, ठीक है। जैसा होता है वैसा बता रहा हूँ मैं आपको। आपका एक फ़ोटो भेजेंगे, बोलेंगे इसको जानते हो? वो बंदा बोलेगा हाँ जानते हैं। फिर ये बोलेंगे इसको फ़ोन कर, इसने तेरा नंबर जो है वो दिया हुआ है मतलब उसमें गारंटर में, ठीक है। इसको कॉल कर और बोल कि हमारे पैसे वापस करे, ठीक है। इसने लोन लिया हमारी कंपनी से, हम एनबीएफसी से बोल रहे हैं। जब वो सामने वाले व्यक्ति अगर एनबीएफसी या बैंक के बारे में जानता होगा तो वो पूछेगा तुम कौन सी एनबीएफसी बैंक से बोल रहे हो, तो बोलेंगे तू ज़्यादा काबिल मत बन, तू केवल कॉल कर, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। बहुत धमकाएंगे उसको, मतलब बहुत हैरेसमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो व्यक्ति करेगा आपके पास कॉल, आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, ठीक है। फिर वो बंदा रिटर्न में बोलेगा कि भाई इसका नंबर तो स्विच ऑफ है। तो फिर बोलेंगे ओ तेरे को बताते हैं, फिर हम अभी रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे नाम पे एफआईआर करते हैं, जो करते हैं वो करते हैं। तो मतलब उसको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, ठीक है। अब वो व्यक्ति कैसे भी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप डायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में रहेंगे तब वो आपको परेशान कर पाएगा ना। अब ना तो आपका नंबर ऑन है, ना आपका व्हाट्सएप ऑन है, यानी आप रिकवरी एजेंट के जो कांटेक्ट है उससे बाहर हो गए। अब वो क्या करेगा, वो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में कांटेक्ट करेगा। अब आपकी कांटेक्ट लिस्ट वाला किसी थर्ड पर्सन को कांटेक्ट करके आपसे कांटेक्ट करेगा, तो ऐसे हैरेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब किसी को ट्रिगर आपको करना है तो डायरेक्टली उसकी कांटेक्ट में रहना जरूरी है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, फिर देखते हैं उसमें कांटेक्ट लिस्ट में कहीं पर इसके फादर का नंबर या मदर का नंबर तो नहीं है, वो निकालेंगे, ठीक है। और अगर आप घर पे रहते हैं तो ये काम बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत हद तक आप
इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अगर आपने अपने घर वालों को बता दिया है तो आप वैसे भी इस सब प्रॉब्लम से बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास कॉल करेंगे तो वो तो छूटते ही पता है ना क्या बोलेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द रिस्ट्रिक्टेड हैं तो मैं बोलूँगा नहीं, उल्टा सीधा उनको भी सुनने को मिलेगा रिकवरी एजेंट्स को, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे कि अब पैसा मिलना नामुमकिन है, क्योंकि बंदे का नंबर स्विच ऑफ है और घर वालों कॉल करते हैं तो वो हमें उल्टा सुनाते हैं, तो पैसा मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये फिर क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए रिकवरी रोक देंगे, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद इनको याद आएगा यार उस बंदे के पास तो हमारा पैसा है, उससे हमें रिकवर करना है, फिर कुछ दिन बाद कॉल करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने 1 से 2 महीने अपना नंबर या व्हाट्सएप बंद रखा तो आप समझ लो 99% प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा कर लिया और अगर फिर भी इसके बाद भी आपके पास में कोई कॉल आता है तो कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए फिर से बंद कर दीजिए नंबर, ठीक है। और अगर आपको बहुत अर्जेंट इमरजेंसी होती है, मान लीजिए आपका नंबर स्विच ऑफ है, मैंने तो बोल दिया कि 2 महीने के लिए आप बंद कर लो, आपको चाहिए कोई इमरजेंसी में ओटीपी या कुछ, तो उसके लिए 1-2 मिनट के लिए आप नंबर को डाल सकते हो, ठीक है, फ़ोन में। हाँ, व्हाट्सअप ऑन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप चालू मत कीजिएगा, बस ओटीपी लीजिए और फिर से बंद कर दीजिए नंबर। और ध्यान रखिएगा रिचार्ज कराते रहिए, टाइम पर आपका नंबर लैप्स ना हो जाए। अब ये तो बात हो गई कि नंबर बंद करने से क्या होगा और व्हाट्सअप बंद करने से क्या होगा। आप 99.99% प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और यही इनका सोल्यूशन भी है, इनसे बाहर निकलने का सोल्यूशन भी यही है। लेकिन आपको करना क्या है, ये करना है आपको तरीके के साथ। अब तरीका क्या है, तरीका बहुत बेसिक है। आपको जाना है अपने नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, मतलब आपके ज़िले मुख्यालय पे एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, आप वहाँ पर विजिट कीजिए, या अगर नहीं है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में विजिट कीजिए, ठीक है। और अगर आप अभी तत्काल कंप्लेंट कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाएगी, फिर वहाँ से आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार नंबर तो स्विच ऑफ, फिर कॉल कैसे आएगा। जो आप एप्लीकेंट में जो अपना नंबर डलवाएंगे वो कोई दूसरा नंबर डलवाएंगे। अगर आपके पास कोई दूसरी सिम है, बहुत ही अच्छी बात है, उस सिम को डाल लीजिए कुछ दिनों के लिए, कोई दूसरा नंबर है उस नंबर को यूज़ कर लीजिए। लेकिन 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 आपको जो मैटर लिखवाना है, मतलब जिस तरीके से आपको, मतलब जिस नंबर से आपने लोन लिया है, मैटर में आपको वही नंबर डलवाना है। मतलब जैसे हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि महोदय निवेदन करना है कि मैंने अपने इस मोबाइल नंबर से एक फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया था, ठीक है। तो अपने इस मोबाइल नंबर के आगे जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे वो वही डालेंगे जिससे आपने लोन लिया था। लेकिन यहाँ पर हम लास्ट में लिखते हैं ना प्रार्थी या एप्लीकेंट, ठीक है। तो प्रार्थी या एप्लीकेंट में जो आपको नंबर डालना है वो डालना है कोई दूसरा नंबर, जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट करे तो कांटेक्ट कर पाए। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। ऐप को तो तुरंत इंस्टॉल कर ही दें, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो वो बात लिखवाएं, अगर नहीं किया जा रहा है तो बता दें कि मुझे पता नहीं था कि मैंने धोखे से फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था और अब मुझे पता चला है कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है। यहाँ पर मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरी बैंक डिटेल्स का मिसयूज कर सकते हैं, तो आप जो है इनके ऊपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से मतलब एक एप्लीकेशन आप लिख देंगे या आप इंग्लिश में ही सेम मैटर को लिख सकते हैं। और अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तब भी आपको ये लाइन जरूर ऐड करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। इस लाइन का बेनिफिट होगा आपको इन फ्यूचर, अगर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज हो जाता है तो ये कंप्लेंट की कॉपी आप संबंधित डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी आपको बुलाया जाता है या जिस डिपार्टमेंट में भी आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड या केवाईसी का मिसयूज हो जाता है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आने भी वाले हैं अभी, जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे नहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड का तो बिना ओटीपी के कोई मिसयूज कर ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे तरीके, सारी बातें यहाँ पर करना लीगल नहीं है, ठीक है। तो सारी बातें मैं करता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग आपको बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस में आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर इनको लूट सकते हैं। मैं आपको कोई ऐसी सलाह नहीं देता हूँ, ना कभी दूंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये इस पर आप गौर करो। सबसे पहले आपको पुलिस कंप्लेंट करानी है, फिर कंप्लेंट की कॉपी अपने जितने भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, व्हाट्सएप बंद करने से पहले सबको सेंड कर दो, स्टेटस पर लगा दो, अपनी डीपी पर लिख दो, मतलब जो आपकी प्रोफाइल पे है उस पर लिख दो कि मेरे फ़ोन को हैक कर लिया गया कुछ साइबर हैकर्स के द्वारा। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई मैसेज या कॉल आता है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। आप भी अपनी अपनी जो डीपी है, प्रोफाइल पिक्चर है, उसको प्राइवेट कर लें या प्राइवेसी लगा लें, ठीक है, जिससे कि जिसके पास नंबर आपका सेव नहीं है उनको ये डीपी वगैरह ना दिखे। इस प्रकार से आप कुछ डीपी पर मतलब
एक हिसाब का फ़ोटो लगाइएगा और उसके बाद बंद कर दो अपना व्हाट्सअप। लेकिन अपनी डीपी जो है पब्लिक रखना, ठीक है। ये वाला फ़ोटो लगाने के बाद में अपनी डीपी जो है पब्लिक रखना। और ये बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बाहर निकलने का, ठीक है। तो बस आप इतना कर लो और फिर मुझे बताओ कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। आप सच बता रहा हूँ, अगर आपने नंबर स्विच ऑफ नहीं किया और व्हाट्सअप बंद नहीं किया तो देखो, मैं सारी बातें खैर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आप डिप्रेस जरूर रहोगे। रोज़ रात में आपको नींद नहीं आएगी, आप यही सोचते रहोगे कि कब मेरे पास कॉल आ जाएगा, कब मैसेज आ जाएगा। और ये लोग कॉल मैसेज इतने करेंगे आपके पास अलग अलग नंबर से, आप एक नंबर ब्लॉक करोगे, आप नंबर ब्लॉक ही नहीं कर पाओगे। मतलब इतने नंबर से आपके पास व्हाट्सएप आएगा, इतने नंबर से आपके पास कॉल मैसेज आएगा, और ये आपके इतने कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटो वगैरह वायरल करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये संपूर्ण सोल्यूशन है आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले आपको हैरेसमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और जिनको कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर हैं, आपके मतलब कोई भी व्यक्ति है आपके आसपास का जो कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से पीड़ित है, ठीक है, तो उस तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें और अपनी फैमिली ग्रुप्स में भी इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, जेन्युइन ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से लें, फर्जी के चक्कर में ना पड़ें। और आप अगर नहीं जानते कौन सी लोन एप्लीकेशन फर्जी है, कौन सी जेन्युइन है, कौन सी ट्रस्टेड है, तो मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस पर वीडियो बनाता हूं जो कि जेन्युइन होती हैं, ट्रस्टेड होती हैं। इसी चैनल पर वीडियोस लेकर आता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक दे दिए हैं, चाहो तो वहाँ से अप्लाई कर लो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अपने सभी जितने भी ग्रुप हैं आपके आसपास, सब में इस वीडियो को फैला दो, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।